नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी शिव गुरु के कृपा से सुखी और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल दैविक संसार में। आज आप लोगों को शिव गुरु का एक अत्यंत ही लाभकारी कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो कृपा ध्यान से और अंत तक सुनिए। प्यारे भक्त बंधुओं, भक्ति में लीन रहना ही एक सच्चे भक्त की पहचान है। जो व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति को अपने हृदय में स्थान दे लेता है, उसे वर्षों की कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल एक सच्चे मन से सुनी गई कथा ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त होती है। ऐसे ही भक्तों पर महादेव की विशेष कृपा सदा बनी रहती है। भक्त बंधुओं, आज के समय में बहुत से लोग इस कथा को पूरा नहीं सुन पाते, क्योंकि उनके पास ना तो कथा सुनने का समय होता है और ना ही शिव नाम का जप करने का। वे दिन रात केवल धन कमाने में लगे रहते हैं। लेकिन भक्त बंधुओं, वह दिन अवश्य आता है जब मनुष्य के हाथ खाली रह जाते हैं। धन, वैभव और माया सब यहीं रह जाते हैं। उस समय यदि कुछ साथ चलता है तो केवल शिव 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 का नाम। इसीलिए मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप इस कथा को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। आप पूरे मन और श्रद्धा से इसे अंत तक सुनेंगे और भगवान शिव का अमूल्य आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लेकिन भक्त बंधुओं, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भक्त किसी पवित्र कथा को बीच में छोड़ देता है, वह अनजाने में भी अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर बैठता है। इसलिए कथा आरंभ करने से पहले आप सभी भक्त बंधुओं से निवेदन है, टिप्पणी में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि शिव नाम के जप के साथ इस पावन कथा का शुभारंभ हो सके। आइए भक्त बंधुओं, अब पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ इस शिव कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन भारत के हृदय स्थल में हिमालय की शीतल चोटियों से निकलने वाली पुण्य सलीला नदी के तट पर धर्मपुरी नामक एक अनुपम राज्य स्थित था। यह राज्य केवल अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए नहीं, बल्कि अपनी सात्विकता और आध्यात्मिक आभा के लिए जाना जाता था। धर्मपुरी की धरती के कण कण में जैसे महादेव का वास था। यहाँ की वायु में सुगंधित धूप और शंखों की मधुर ध्वनि घुली रहती थी। धर्मपुरी का नगर नियोजन इतना अद्भुत था कि वहां ना कोई निर्धन था और ना कोई अभागा। राजधानी की चौड़ी सड़कों पर सोने के रथ नहीं, बल्कि संतों की पालकी और ज्ञानियों के झुंड चलते थे। नगर के हर घर के द्वार पर तुलसी का पौधा और द्वार के ऊपर भगवान शिव का त्रिशूल अंकित था। यहाँ के बाजारों में लेन देन छल कपट से नहीं, बल्कि सत्य की कसौटी पर होता था। कोई अपने घर में ताला नहीं लगाता था, क्योंकि प्रजा के मन में लोभ नहीं, संतोष का धन था। इस दिव्य नगरी के अधिपति थे राजा लक्षराज। जैसा उनका नाम था, वैसा ही उनका स्वभाव। वे एक ऐसे शासक थे जिनका एक ही लक्ष्य था, प्रजा का कल्याण। राजा लक्षराज का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थीं, जो उनके पराक्रमी होने का प्रमाण थी। किंतु उनकी आंखों में वह कोमलता थी जो एक बालक की मुस्कान में होती है। वे साक्षात शिव के अनन्य उपासक थे। राजा लक्षराज का जीवन सादगी की पराकाष्ठा था। यद्यपि उनके पास संसार के समस्त वैभव उपलब्ध थे, किंतु वे स्वयं को केवल एक न्यासी मानते थे। उनका मानना था कि राजा प्रजा का स्वामी नहीं, बल्कि उसका सेवक होता है। उनकी दिनचर्या सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में आरंभ होती थी। राजा स्वयं मंदिर के प्रांगण की सफाई करते और शिवलिंग का जलाभिषेक करते थे। धर्मपुरी की न्याय व्यवस्था पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। राजा लक्षराज ने संकल्प लिया था कि उनके राज्य में कभी कोई पशु या पक्षी भी अन्याय का शिकार नहीं होगा। एक बार की बात है, राजा के बगीचे में एक मोर प्यास से व्याकुल होकर गिर पड़ा। जब राजा को यह झांत हुआ तो उन्होंने स्वयं उस पक्षी को अपने हाथों से जल पिलाया और आदेश दिया कि पूरे राज्य में हर आधे कोस पर पशुओं के लिए जल कुंड बनवाए जाए। उनकी इसी संवेदनशीलता ने उन्हें प्रजापिता की पदवी दिलाई थी। राजा लक्षराज युद्ध और हिंसा के प्रबल विरोधी थे। वे मानते थे कि युद्ध केवल अंतिम विकल्प होनी चाहिए। उन्होंने अपनी सेना को निर्देश दे रखा था कि वे केवल रक्षात्मक युद्ध का अभ्यास करें, कभी किसी पर आक्रमण ना करें। राजा की इसी नीति के कारण पड़ोसी राज्य भी धर्मपुरी का सम्मान करते थे। राजा अक्सर राजसभा में कहते थे, युद्ध केवल विनाश लाता है,
जो समस्या प्रेम से सुलझ सकती है, उसे रक्त से सींचना मूर्खता है। राजमहल के भीतर का वातावरण भी अत्यंत शांत और धार्मिक था। रानी सुमित्रा, जो राजा की शक्ति और प्रेरणा थी, वे साक्षात अन्नपूर्णा का स्वरूप मानी जाती थी। महल के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन हजारों निर्धनों को भोजन कराया जाता था, और इन सबके बीच पूरे राज्य की आंखों का तारा थे राजकुमार शंभुराज। शंभुराज अभी किशोरावस्था में ही थे, किंतु उनमें अपने पिता की कोमलता और दादाओं का शौर्य एक साथ झलकता था। वे शास्त्र विद्या में जितने निपुण थे, उतने ही शिव भक्ति में लीन रहते थे। धर्मपुरी में शिक्षा का स्तर भी अत्यंत ऊंचा था। यहाँ के गुरुकुलों में केवल युद्ध कला ही नहीं, बल्कि मानवता, नैतिकता और अध्यात्म का पाठ पढ़ाया जाता था। युवक बलवान थे, पर उनमें अहंकार का नामो निशान नहीं था। समाज के हर वर्ग में समरसता थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब मिलकर एक परिवार की भांति रहते थे। लेकिन भक्तों, जहाँ प्रकाश होता है, वहाँ छाया भी अवश्य होती है। राजा लक्ष्यराज की इस शांति और अहिंसा को कुछ लोग उनकी कमजोरी समझने लगे थे। उत्तर की दिशा में अंधकपुर का राजा कालकेतु, जो घोर अधर्मी और हिंसक था, उसकी काली दृष्टि धर्मपुरी के इस ऐश्वर्य पर पड़ी। कालकेतु का शरीर विशाल था, उसकी आंखें सदैव क्रोध से रक्त के समान लाल रहती थीं, और उसके हृदय में दया के स्थान पर केवल सत्ता की भूख थी। वह साक्षात अधर्म का प्रतीक था। उसका मानना था कि इस संसार में केवल शक्तिशाली को ही जीने का अधिकार है, और शांति केवल निर्बलों का विलाप है। कालकेतु ने अनेक छोटे छोटे राज्यों को अपने पैरों तले रौंद दिया था। उसकी सेना में ऐसे बर्बर योद्धा थे जो युद्ध को उत्सव मानते थे और रक्तपात को अपनी उपलब्धि। कालकेतु की सभा में कोई आर्षी या ज्ञानी नहीं होते थे, बल्कि वहाँ केवल कुटिल, तांत्रिक और क्रूर सेनापति बैठते थे। कालकेतु स्वयं भी तामसी शक्तियों का उपासक था। उसने अपनी आंसुरी शक्तियों के बल पर ऐसी मायावी विद्याएं सीखी थीं, जिनसे वह युद्ध के मैदान में कृत्रिम आंधी और भयानक अंधकार उत्पन्न कर सकता था। उसके पास अंधक नाम का एक विशाल रथ था, जिसे देखकर शत्रुओं के हृदय कांप जाते थे। एक दिन कालकेतु अपनी ऊंची मीनार पर खड़ा होकर धर्मपुरी की ओर देख रहा था। उसे धर्मपुरी की सुख शांति और राजा लक्ष्यराज की यश गाथा से अत्यंत ईर्ष्या थी। उसने अपने प्रधान सेनापति अट्टाहास को बुलाया। अट्टाहास का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वह किसी निर्दोष की हत्या करने के बाद जोर जोर से हंसता था। कालकेतु ने गरजते हुए कहा, अट्टाहास, देखो उस धर्मपुरी को। सुना है वहां का राजा लक्ष्यराज अब बूढ़ा हो गया है और तलवार उठाना भूल चुका है। वह अपनी प्रजा को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसी कायरतापूर्ण शांति को मिटा देना चाहिए? मुझे वह उपजाऊ भूमि और वहाँ का अपार वैभव चाहिए। मैं धर्मपुरी के हर शिवलिंग को खंडित करना चाहता हूँ और वहाँ के मंदिरों की घंटियों को सदा के लिए मौन कर देना चाहता हूँ। अट्टाहास कुटिलता से हंसा और बोला, महाराज, लक्ष्यराज कोई राजा नहीं, वह तो एक सन्यासी है जो गलती से सिंहासन पर बैठ गया है। उसकी सेना अब खेती करती है और उसके सैनिक तलवारों की जगह हल चलाते हैं। हमें बस एक बार प्रहार करना है, वह राज्य ताश के पत्तों की भांति ढह जाएगा। उसकी अहिंसा ही उसकी सबसे बड़ी शत्रु बनेगी। कालकेतु ने तुरंत अपनी विशाल सेना को कूच करने का आदेश दिया। हजारों हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक धर्मपुरी की ओर बढ़ चले। कालकेतु की सेना जिधर से भी गुजरी, वहां केवल विनाश के पद चिन्ह छूट गए। उसने मार्ग में पड़ने वाले छोटे गांवों को जलाकर राख कर दिया। स्त्रियों का अपमान किया गया और बच्चों को अनाथ कर दिया गया। कालकेतु का उद्देश्य केवल भूमि जीतना नहीं था, वह धर्म के उस गढ़ को पूरी तरह नष्ट करना चाहता था जहां महादेव का नाम लिया जाता था। इधर धर्मपुरी के सीमावर्ती गांवों से सूचनाएं आने लगी। शरणार्थी अपनी जान बचाकर राजधानी की ओर भागने लगे। उनके फटे हाल और आंखों में जमा खौफ देखकर राजधानी के लोग सिहर उठे। जब यह सूचना राजा लक्ष्यराज तक पहुंची तो वे अपने कक्ष में ध्यान मग्न थे। सूचना मिलते ही राजा का संवेदनशील हृदय दहल उठा। वे यह विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि कोई बिना किसी कारण के इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है। राजा लक्ष्यराज ने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई। सभा में महामंत्री सेनापति वीर सिंह
और राजकुमार शंभुराज उपस्थित थे। सेनापति वीर सिंह ने क्रोधित होकर कहा, महाराज, कालकेतु की सेना हमारी सीमाओं को लांघ चुकी है। उसने वीरपुर जैसे शांत गांवों को श्मशान बना दिया है। अब शांति का समय बीत चुका है। हमें अपनी सेना को रणभूमि में उतारना होगा। परंतु राजा लक्षराज के मन में अब भी वही कोमलता थी। उन्होंने कहा, सेनापति, युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। शायद कालकेतु को कोई गलतफहमी हुई हो। मैं उसके पास संधि का दूत भेजूंगा। यदि वह शांति से मान जाए तो हजारों सैनिकों के प्राण बच जाएंगे। युवा राजकुमार शंभुराज ने अपने पिता की ओर देखा। उनके चेहरे पर असहमति का भाव था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, कालकेतु जैसे भेड़िए संधि की भाषा नहीं समझते। वे केवल शक्ति की भाषा समझते हैं। आप दया की बात कर रहे हैं, पर वह हमारी प्रजा का लहू बहा रहा है। आपकी यह कोमलता अब हमारे लिए संकट बनती जा रही है। राजा लक्षराज दुविधा के गहरे भंवर में फंस गए। एक ओर उनका वह संस्कार था जिसने कभी किसी को पीड़ा नहीं दी, और दूसरी ओर वह राजा का धर्म था जो अपनी प्रजा की रक्षा की पुकार कर रहा था। कालकेतु का अधर्म अब धर्मपुरी की दहलीज पर दस्तक दे रहा था। वह शांति जिसे राजा ने वर्षों तक सींचा था, अब आग की लपटों में घिरने वाली थी। कालकेतु की सेना ने अब राजधानी से मात्र कुछ कोस की दूरी पर डेरा डाल लिया था। रात के अंधेरे में उन शत्रुओं की मशाल दूर से ऐसी लग रही थी मानो साक्षात मृत्यु की आंखें चमक रही हों। अधर्म का पदचाप अब स्पष्ट सुनाई दे रहा था, और धर्मपुरी का भविष्य अब महादेव के हाथ में था। कालकेतु की सेना धर्मपुरी की राजधानी के अत्यंत निकट पहुंच चुकी थी। नगर के भीतर भय का वातावरण था, पर राजा लक्षराज के मन में अब भी आशा की एक क्षीण किरण शेष थी। वे नहीं चाहते थे कि धर्मपुरी की इस पवित्र माटी पर रक्त की एक भी बूंद गिरे। उन्होंने अपने सबसे विद्वान और शांत स्वभाव के मंत्री सौम्यदत्त को शांति का दूत बनाकर कालकेतु के शिविर में भेजने का निर्णय लिया। राजकुमार शंभुराज और सेनापति वीर सिंह ने इस निर्णय का कड़ा विरोध किया। सेनापति ने कहा, महाराज, कालकेतु जैसे असुर को दूत भेजना अपनी दुर्बलता प्रदर्शित करना है। वह संधि नहीं, समर्पण चाहता है। किंतु राजा ने उनकी बात नहीं मानी और कहा, यदि दूत भेजने से एक भी निर्दोष का प्राण बचता है तो मैं यह अपमान सहने को तैयार हूं। मंत्री सौम्यदत्त श्वेत ध्वज लेकर कालकेतु के शिविर पहुंचे। वहां का दृश्य अत्यंत डरावना था। चारों ओर मांस पकने की गंध थी। सैनिक अपनी तलवारें पत्थर पर घिस रहे थे और अधर्मी कालकेतु अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा मदिरा पान कर रहा था। जैसे ही सौम्यदत्त भीतर प्रविष्ट हुए, कालकेतु के सैनिकों ने उनका उपहास करना शुरू कर दिया। सौम्यदत्त ने धैर्य के साथ कहा, हे राजन, मैं धर्मपुरी के महाराजा लक्षराज का संदेश लाया हूँ। हम युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। आप हमारी सीमाएं छोड़कर वापस चले जाएं। राजा लक्षराज ने उदारता दिखाते हुए आपकी पिछली भूलों को क्षमा करने का वचन दिया है। यह सुनते ही कालकेतु के अट्टहास से पूरा शिविर गूंज उठा। वह अपने स्थान से उठा और सौम्यदत्त के समीप आकर बोला, क्षमा? वह बूढ़ा लक्षराज मुझे क्षमा करेगा। जाकर अपने कायर राजा से कह दो कि कालकेतु किसी की दी हुई भीख नहीं लेता, वह छीनना जानता है। यदि उसे शांति चाहिए तो वह कल सूर्योदय से पहले अपनी राजधानी की चाबियां मेरे चरणों में रख दे, अपनी सेना को भंग कर दे और स्वयं संन्यास लेकर वन में चला जाए। मंत्री सौम्यदत्त ने स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया, महाराज लक्षराज न्यायप्रिय हैं, पर वे कायर नहीं हैं। उनकी कोमलता को उनकी शक्तिहीनता मत समझो। क्रोध से पागल होकर कालकेतु ने अपनी मर्यादा खो दी। उसने चिल्लाकर कहा, दूत, तू मुझे उपदेश देता है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस दूत की नाक और कान काट दो और इसे वापस इसके राजा के पास भेज दो, ताकि लक्षराज देख सके कि उसकी शांति का क्या मूल्य है। सैनिकों ने वैसा ही किया। लहूलुहान अवस्था में जब सौम्यदत्त राजधानी के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो पूरे नगर में सन्नाटा छा गया। राजा लक्षराज जब द्वार पर आए और अपने प्रिय मंत्री की यह दुर्दशा देखी तो उनका हृदय शोक और क्रोध की अग्नि में जलने लगा। सौम्यदत्त ने गिरते गिरते केवल इतना कहा, महाराज, वह मनुष्य नहीं, साक्षात राक्षस है। अब केवल शस्त्र ही उत्तर है। राजा लक्षराज की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू अब करुणा के नहीं बल्कि प्रलय के थे।
उन्होंने महसूस किया कि उनकी शांति प्रियता ने उनके अपनों को ही संकट में डाल दिया है। राजा ने वह तलवार उठाई जिसे उन्होंने वर्षों से छुआ तक नहीं था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और गरजते हुए कहा, हे महादेव, गवाह रहना, मैंने अंतिम क्षण तक शांति का प्रयास किया, पर अब यदि रक्त बहेगा तो उसका उत्तरदायी कालकेतु होगा। उसी क्षण राजा ने युद्ध का शंखनाद करने का आदेश दिया। राजधानी के मंदिरों में बजने वाली घंटियां अब युद्ध के नगाड़ों में बदल गई। जो सैनिक अब तक शांति की मुद्रा में थे, उनकी भुजाएं फड़कने लगी। राजकुमार शंभुराज ने अपने पिता के चरणों की धूल माथे पर लगाई और अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। कालकेतु ने केवल एक दूत का अपमान नहीं किया था, उसने धर्मपुरी की आत्मा पर प्रहार किया था। राजा लक्ष्यराज का वह संकल्प कि वे कभी हिंसा नहीं करेंगे, अब प्रजा की रक्षा के संकल्प के आगे छोटा पड़ गया था। राजा ने अपनी कोमल त्वचा पर लौह कवच धारण किया और अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाया। पूरी रात राजधानी में हथियारों को तेज किया गया। माताओं ने अपने पुत्रों को तिलक लगाकर विदा किया और पत्नियों ने अपने पतियों को धर्म की रक्षा की शपथ दिलाई। राजा लक्ष्यराज ने उस रात अन्न का त्याग कर दिया और केवल महादेव के रुद्र रूप का ध्यान किया। उन्हें समझ आ गया था कि कभी कभी शांति की स्थापना के लिए युद्ध की अग्नि से गुजरना अनिवार्य होता है। दूत सौम्यदत्त के अपमान और कालकेतु की बर्बरता ने राजा लक्ष्यराज को भीतर तक झकझोर दिया था। यद्यपि उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी थी, किंतु उनका मन अब भी शांत नहीं था। वे रात के सन्नाटे में अपने कक्ष के झरोखे से बाहर देख रहे थे। सामने दूर पहाड़ियों पर कालकेतु की सेना की मशालें जल रही थीं, जो किसी भयानक स्वप्न की भांति लग रही थी। राजा के मन में बार बार विचार आ रहा था कि क्या वे हजारों सैनिकों को मृत्यु के मोह ने धकेलने के दोषी नहीं होंगे? क्या उनकी वर्षों की अहिंसा की साधना व्यर्थ चली गई? वे अपनी तलवार को देख रहे थे और उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे इस रक्तपात को सह नहीं पाएंगे। तभी कक्ष के द्वार खुले और रानी सुमित्रा ने प्रवेश किया। उनके हाथ में एक प्रज्वलित दीपक था। उन्होंने देखा कि राजा का मस्तक झुका हुआ है और उनकी आंखों में वह तेज नहीं है जो एक सेनापति में होना चाहिए। रानी समझ गई कि राजा इस समय अपनी करुणा और कर्तव्य के बीच छिड़े युद्ध में हार रहे हैं। रानी सुमित्रा राजा के समीप आई और अत्यंत धीमे किंतु गंभीर स्वर में बोली, स्वामी, यह कैसी दुविधा है? युद्ध का शंखनाद हो चुका है और आप अब भी स्वयं से युद्ध कर रहे हैं। क्या आपको अपनी प्रजा की पुकार सुनाई नहीं दे रही जो कालकेतु के भय से कांप रही है? राजा लक्ष्यराज ने मुड़कर देखा और रुंधे हुए गले से कहा, सुमित्रा, मैं एक राजा हूं, पर मेरा हृदय एक पिता का भी है। मैं सोच रहा हूं कि कल जब रणभूमि में रक्त की नदियां बहेंगी तो कितनी माताओं की गोद सूनी हो जाएगी। क्या शांति का मार्ग इतना कठिन है कि उसे पाने के लिए हजारों प्राणों की बलि चढ़ानी पड़ेगी? क्या मैं अधर्म का नाश करने के चक्कर में स्वयं हिंसा का मार्ग तो नहीं चुन रहा? रानी सुमित्रा की आंखों में एक अद्भुत चमक उभरी। उन्होंने दीपक को मेज पर रखा और राजा के सामने खड़ी होकर ओजस्वी वाणी में कहा, महाराज, आप जिसे हिंसा कह रहे हैं वह वास्तव में धर्म की रक्षा है। शस्त्र उठाना ही केवल हिंसा नहीं होता, बल्कि अत्याचार को सहना और दुष्ट को दंड न देना सबसे बड़ी हिंसा है। यदि एक विषैला सर्प नगर में घुस आए तो उसे मारना क्रूरता नहीं, बल्कि नगरवासियों के जीवन की रक्षा करना है। रानी आगे बोली, स्वामी, आपने वर्षों तक अहिंसा का पालन किया, वह श्रेष्ठ था, पर अहिंसा केवल बलवानों को शोभा देती है, कायरों को नहीं। जब अधर्म अपनी मर्यादा भूल जाए और साक्षात काल बनकर द्वार पर खड़ा हो, तब क्षमा करना अपराध बन जाता है। याद रखिए, आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, आप धर्मपुरी का वज्र हैं। यदि वज्र ही कोमल हो गया तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? राजा लक्ष्यराज निशब्द होकर रानी की बातें सुन रहे थे। रानी सुमित्रा ने राजा की ढाल उठाई और उनके सामने रखते हुए कहा, महाराज, अपनी प्रजा की आंखों में देखिए, वे आपसे जीवन की भीख नहीं मांग रहे, वे आपसे अपना स्वाभिमान और अपने धर्म की सुरक्षा मांग रहे हैं। यदि आज आप पीछे हटे तो इतिहास यह कहेगा कि एक राजा की व्यक्तिगत कोमलता के कारण एक पूरी संस्कृति विनाश की भेंट चढ़ गई। क्या आप आने वाली पीढ़ियों को यह कलंक देना चाहेंगे?
रानी के इन तर्कों ने राजा के हृदय पर चोट की। उनका विवेक जागने लगा। रानी ने अंतिम प्रहार करते हुए कहा, स्वामी, भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को रणभूमि में यही सिखाया था कि मोह का त्याग करो और कर्म करो। आज कालकेतु को हराना केवल आपकी इच्छा नहीं, यह महादेव का आदेश है। उठिए, अपने पूर्वजों के शौर्य का स्मरण कीजिए और इस कोमलता को अपनी शक्ति बनाइए। राजा लक्ष्यराज का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उनकी आंखों की नमी अब एक दृढ़ संकल्प की ज्वाला में बदल गई। उन्होंने रानी की ओर देखा और उनके स्वर में अब अटूट विश्वास था। उन्होंने कहा, सुमित्रा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं मोह के अंधकार में भटक गया था। तुमने मुझे स्मरण कराया कि राजा का हृदय कोमल भले हो, पर उसका हाथ वज्र की तरह दृढ़ होना चाहिए। मैं वचन देता हूं कि अब मेरी तलवार तभी म्यान में जाएगी जब अधर्म का समूल नाश हो जाएगा। राजा ने उसी क्षण अपने सेनापति को बुलवाया और आदेश दिया कि सेना की हर टुकड़ी को रुद्रव्यूह के लिए तैयार किया जाए। रानी सुमित्रा ने स्वयं राजा का कवच कसा और उनके मस्तक पर केसरिया तिलक लगाया। महल के भीतर अब चिंता के स्थान पर उत्साह ने ले लिया था। दासियां और अन्य रानियां भी अब शस्त्र पूजन की तैयारी में जुट गईं। रानी के उस ओजस्वी बोध ने न केवल राजा को बल्कि पूरी राजधानी को एक नई ऊर्जा से भर दिया। अब कोई भयभीत नहीं था। सब महादेव के न्याय के प्रति आश्वस्त थे। राजा लक्ष्यराज अब एक शांति नहीं बल्कि धर्म रक्षक के रूप में उभर चुके थे। रानी सुमित्रा के ओजस्वी शब्दों ने राजा लक्ष्यराज के भीतर के योद्धा को तो जगा दिया था, परंतु राजा का हृदय अब भी एक अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा में था। वे जानते थे कि कालकेतु के पास केवल विशाल सेना नहीं बल्कि काली शक्तियों का बल भी है। आधी रात का समय था। पूरी राजधानी निद्रा में मग्न थी, पर राजा लक्ष्यराज चुपचाप महल के गुप्त मार्ग से बाहर निकले। वे नगर से दूर पहाड़ी पर स्थित उस प्राचीन शिवालय की ओर चल पड़े, जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां की मूर्तियां साक्षात बोलती हैं। चारों ओर घना अंधकार था। केवल झींगुरों की आवाज और दूर गीदड़ों का रुदन सुनाई दे रहा था। राजा नंगे पैर पथरीले रास्तों पर चलते रहे। उनके मन में केवल एक ही धुन थी, महादेव का दर्शन। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां का वातावरण अत्यंत रहस्यमय था। मंदिर के भीतर एक छोटा सा घी का दीपक जल रहा था, जिसकी मंद रोशनी में शिवलिंग से नीली आभा निकल रही थी। राजा लक्ष्यराज शिवलिंग के सामने दंडवत लेट गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने आंसुओं से महादेव के चरणों को पखारते हुए कहा, हे त्रिकालदर्शी, हे मृत्युंजय, कल का सूर्य रक्त की लालिमा लेकर आएगा। मैं अपनी प्रजा को बचाने के लिए शस्त्र उठा रहा हूं, पर क्या यह मेरा अहंकार है या मेरा धर्म? मुझे मार्ग दिखाओ प्रभु। क्या कालकेतु के उस काली शक्ति का सामना मेरा सत्य कर पाएगा? काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। अचानक मंदिर के भीतर चंदन और भस्म की एक तीव्र सुगंध फैल गई। हवा के एक झोंके ने मंदिर के भारी किवाड़ों को खोल दिया। राजा ने आंखें खोलकर देखा तो उनके सामने एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं और उनकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने अपनी गंभीर और गूंजती हुई आवाज में कहा, उठो लक्ष्यराज, डरो मत। तुम यहां न्याय मांगने आए हो या विजय? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे विजय नहीं, धर्म की रक्षा चाहिए। कालकेतु निर्दोषों का लहू बहा रहा है। मैं भयभीत हूं कि कहीं मेरी सेना उस आसुरी शक्ति के आगे ढह ना जाए। साधु जोर से हंसे। उनकी हंसी मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। वत्स, शक्ति कभी संख्या में नहीं, संकल्प में होती है। कालकेतु ने प्रकृति के विरुद्ध जाकर शक्तियां अर्जित की हैं और जो प्रकृति के विरुद्ध है उसका अंत निश्चित है। सुनो, कल जब तुम रणभूमि में उतरोगे तो अपने साथ शस्त्रों के अलावा एक और चीज लेकर जाना, शून्यता। जब तुम ये भूल जाओगे कि मैं लड़ रहा हूं, तब महादेव का त्रिशूल तुम्हारी भुजाओं में उतर आएगा। साधु ने अपनी झोली से मुट्ठी भर भस्म निकाली और उसे राजा की ओर बढ़ाया। यह लो, यह साधारण राख नहीं, साक्षात महाकाल का सुरक्षा कवच है। इसे अपने मस्तक पर और अपने वीर पुत्र शंभूराज के ललाट पर लगाना। जब तक यह भस्म तुम्हारे मस्तक पर है, संसार की कोई भी मायावी शक्ति तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी।
जाओ और याद रखना, शिव केवल कैलाश पर नहीं, उस योद्धा की तलवार में भी है जो सत्य के लिए लड़ता है। राजा लक्ष्यराज ने जैसे ही वह भस्म अपने माथे पर लगाई, उन्हें अपने भीतर बिजली जैसी ऊर्जा महसूस हुई। उनका सारा मानसिक बोझ, सारा डर और सारी थकावट क्षण भर में मिट गई। जब उन्होंने पुनः सिर झुकाकर साधु के पैर छूने चाहे तो वहां कोई नहीं था। मंदिर में पहले जैसा सन्नाटा छा गया था, पर अब दीपक की लौ स्थिर थी और राजा का मन हिमालय जैसा एक। राजा उस पहाड़ी से नीचे उतरे तो उनकी चाल में एक नया आत्मविश्वास था। वे अब एक व्याकुल राजा नहीं, बल्कि एक शिव अंश लग रहे थे। शिविर में वापस लौटकर उन्होंने राजकुमार शंभूराज को जगाया। राजकुमार अपने पिता के चेहरे पर वो दिव्य तेज देखकर चकित रह गए। पिताजी शंभूराज ने कहा, आपकी आंखों में आज साक्षात रुद्र की ज्वाला दिख रही है। राजा ने मुस्कुराकर वह दिव्य भस्म शंभूराज के माथे पर लगाई और कहा, पुत्र, अब चिंता का त्याग करो। कल युद्ध नहीं बल्कि अधर्म का यज्ञ होगा और हम उस यज्ञ की आहुति काल केतु के अहंकार से देंगे। स्वयं महादेव हमारे साथ है। पूरी रात राजा और राजकुमार ने जागकर युद्ध की अंतिम रणनीति बनाई। अब राजा के मन में रक्तपात का भय नहीं था, बल्कि धर्म की पूर्ण स्थापना का उत्साह था। उन्होंने अनुभव किया कि कभी कभी विध्वंस ही सृजन का आधार होता है। आकाश में तारे अब विदा ले रहे थे और पूर्व की दिशा में भोर की पहली किरण फूटने वाली थी। यह वो किरण थी जो धर्मपुरी के भाग्य का नया सूर्य उगाने वाली थी। शिवालय की उस रात ने राजा लक्ष्यराज को सत्य और शक्ति का वो गुप्त रहस्य समझा दिया था, जिसे संसार के बड़े बड़े योद्धा कभी नहीं समझ पाते। वो रहस्य था पूर्ण समर्पण। भक्तों, महादेव का आशीर्वाद अब धर्मपुरी की सेना के साथ था। भोर की पहली किरण अभी धरती पर उतरी भी नहीं थी कि धर्मपुरी की विशाल सेना राजधानी के मुख्य द्वार से बाहर निकल चुकी थी। कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में जहां वर्षों से केवल शांति का संगीत गूंजता था, आज वहां धूल का गुब्बार और घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थी। एक ओर धर्मपुरी की सेना खड़ी थी, जिसके सफेद ध्वजों पर नीले रंग का त्रिशूल अंकित था, और दूसरी ओर कालकेतु की काली सेना थी जो किसी हिंसक सागर की भांति उमड़ रही थी। राजा लक्ष्यराज अपने ऊंचे सफेद अश्व पर सवार होकर सेना की अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। उनके मस्तक पर शिवालय की वो दिव्य भस्म चमक रही थी जो उन्हें संसार के किसी भी अस्त्र से अभेद्य बना रही थी। उनके दाहिनी ओर राजकुमार शंभूराज थे, जिनका किशोर चेहरा आज एक प्रौढ़ योद्धा की भांति दृढ़ था। उनकी आंखों में अपने पिता के प्रति सम्मान और अपनी भूमि के प्रति प्रेम की चमक थी। मैदान के दूसरी ओर से कालकेतु का भयानक रथ आगे बढ़ा। उसके रथ में काले और खूंखार घोड़े जुते थे। कालकेतु ने अपनी विशाल गदा हवा में लहराई और अट्टाहास करते हुए चिल्लाया, लक्ष्यराज, अभी भी समय है, मेरे चरणों में गिर जाओ। देखो मेरी इस असीम सेना को, जो तुम्हारी इस छोटी सी सैन्य टुकड़ी को चींटियों की तरह कुचल देगी। तुम्हारी शांति आज तुम्हारी कब्र बनेगी। राजा लक्ष्यराज ने कालकेतु की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल अपनी मान से अपनी पुश्तैनी तलवार धर्मरक्षिणी निकाली। जैसे ही तलवार बाहर निकली, उसकी चमक से शत्रुओं की आंखें चौंधिया गईं। राजा ने शंख उठाकर फूंका। 5 जन्य जैसा वो भयानक शंखनाद हुआ, जिसकी गूंज मीलों दूर तक सुनाई दी। ये केवल युद्ध का संकेत नहीं था, यह अधर्म के विरुद्ध धर्म की गर्जनाएं थी। शंख की ध्वनि समाप्त होते ही राजा ने ऊंचे स्वर में कहा, हर हर महादेव। पूरी सेना ने एक साथ इस जय घोष को दोहराया। ऐसा लगा मानो पहाड़ आपस में टकरा रहे हों। धर्मपुरी की सेना वीर भोग्या वसुंधरा के मंत्र के साथ शत्रु पर टूट पड़ी। युद्ध का आरंभ अत्यंत भीषण था। कालकेतु के घुड़सवारों ने बाणों की वर्षा की, पर राजा लक्ष्यराज की सेना ने अपनी ढालों को आपस में जोड़कर एक अभेद्य दीवार बना ली। राजकुमार शंभूराज ने अपनी फुर्ती का परिचय देते हुए शत्रु की पहली पंक्ति को चीर दिया। उन्होंने अपने धनुष से ऐसे बाण छोड़े कि कालकेतु के अग्रिम सेनापति धराशायी हो गए। शंभूराज की वीरता देख धर्मपुरी के सैनिकों का उत्साह 2 गुना हो गया। राजा लक्ष्यराज स्वयं साक्षात रुद्र का रूप धारण कर चुके थे। उनकी तलवार जिधर भी घूमती वहां शत्रु सैनिकों के सिर कटकर गिर जाते। जो राजा कल तक
किसी को पीड़ा देने से डरता था। आज वो धर्म की वेदी पर असुरों की बलि चढ़ा रहा था। कालकेतु के सेनापति अट्टहास ने अपने हाथियों की टुकड़ी को आगे बढ़ाया। विशाल हाथियों ने धर्मपुरी के पैदल सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया। यह देख मैदान में हाहाकार मच गया। तभी राजा लक्ष्यराज ने अपने अश्व को एड़ लगाई और बिजली की गति से हाथियों के झुंड के बीच पहुंच गए। उन्होंने हाथियों के महावतों पर सटीक प्रहार किए, जिससे हाथी दिशाहीन होकर स्वयं कालकेतु की सेना को ही कुचलने लगे। दोपहर होते होते कुरुक्षेत्र की पीली मिट्टी लाल होने लगी थी। टूटे हुए रथ, गिरे हुए ध्वज और वीरों के शव रणभूमि की विभीषिका की गवाही दे रहे थे। कालकेतु ने जब देखा कि उसकी विशाल सेना एक छोटे से राज्य के सैनिकों के सामने पिछड़ रही है, तो उसने अपनी मायावी शक्तियों का सहारा लेने का निश्चय किया। उसने अपने रथ पर खड़े होकर कुछ गुप्त मंत्रों का जाप किया और अपनी काली गदा को धरती पर पटका। अचानक तपते हुए दोपहर के सूरज को काले बादलों ने ढक लिया। चारों ओर ऐसा घना अंधकार छा गया कि सैनिकों को अपने पास खड़ा साथी भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस अंधकार के बीच से भयानक राक्षसी आवाजें आने लगी और अदृश्य शक्तियों ने धर्मपुरी के सैनिकों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। सैनिकों में भगदड़ मचने लगी। ये क्या हो रहा है? हम किससे लड़ रहे हैं कि आवाजें गूंजने लगी। राजा लक्ष्यराज ने महसूस किया कि यह कालकेतु का छल है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उस दिव्य भस्म का स्मरण किया जो साधु ने उन्हें दी थी। जैसे ही राजा ने ओम नमः शिवाय का जाप किया, उनके मस्तक पर लगी भस्म से एक तीव्र श्वेत प्रकाश फूट पड़ा। वो प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि उसने कालकेतु के उस कृत्रिम अंधकार को पल भर में चीर दिया। प्रकाश के फैलते ही धर्मपुरी के सैनिकों ने देखा कि शत्रु के मायावी राक्षस केवल धुएं की परछाइयां थे, जो प्रकाश पड़ते ही गायब हो गए। धोखेबाज कालकेतु राजा लक्ष्यराज की गर्जना गूंजी, तेरी माया महादेव के प्रकाश के सामने टिक नहीं पाएगी। सैनिकों, आक्रमण करो। पुनः युद्ध शुरू हुआ, पर अब धर्मपुरी की सेना अधिक वेग के साथ लड़ रही थी। शंभुराज ने कालकेतु के मुख्य सेनापति अट्टहास को ललकारा और दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। तलवारों के टकराने से चिंगारियां निकल रही थीं। अंततः शंभुराज ने एक चपलता दिखाई और अट्टहास की भुजा काट दी। अट्टहास चीखता हुआ रणभूमि से भाग निकला। प्रथम दिन का युद्ध समाप्त होने को था। सूरज डूबने लगा था, पर कालकेतु के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि और अधिक धधक उठी थी। वो समझ गया था कि लक्ष्यराज को हराना इतना सरल नहीं है। उसने मन ही मन एक अत्यंत कुटिल योजना बनाई, जो अगले दिन के युद्ध का आधार बनने वाली थी। शंख बजने के साथ पहले दिन का युद्ध रुका। दोनों सेनाएं अपने शिविरों की ओर लौटी। राजा लक्ष्यराज ने अपने घायल सैनिकों की स्वयं सेवा की और उनके घावों पर पट्टी बांधी। वे जानते थे कि यह तो केवल आरंभ है, असली परीक्षा तो अभी शेष है। युद्ध के दूसरे दिन का सूर्य उदय हुआ तो आकाश में पक्षियों के कलरव के स्थान पर शस्त्रों की झंकार गूंज रही थी। कालकेतु पहले दिन की पराजय से तिलमिला उठा था। उसने अपनी सेना को सर्प व्यूह में व्यवस्थित किया था, जिसका उद्देश्य धर्मपुरी की सेना को चारों ओर से घेरकर नष्ट करना था। राजा लक्ष्यराज ने स्थिति को भांप लिया और अपनी सेना को अर्धचंद्र व्यूह बनाने का आदेश दिया। आज के युद्ध के नायक थे राजकुमार शंभुराज। मात्र 18 वर्ष की आयु पर उनके हाथ में जब तलवार आती थी तो ऐसा लगता था मानो साक्षात कार्तिकेय युद्ध के मैदान में उतर आए हो। शंभुराज ने अपने पिता से आज्ञा मांगी, पिताजी, आज सेना के अग्रिम भाग का नेतृत्व मैं करूंगा। आप मध्य में रहकर पूरी सेना का संचालन करें। राजा ने गर्व के साथ अपने पुत्र को अनुमति दी। शंभुराज अपने काले अश्व पर सवार होकर शत्रु सेना के भीतर बिजली की गति से घुसे। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि कालकेतु के धनुर्धारी निशाना साधने से पहले ही धराशायी हो रहे थे। शंभुराज केवल तलवार ही नहीं, बल्कि युद्ध कौशल के हर अंग में निपुण थे। उन्होंने देखा कि कालकेतु के 3 प्रमुख सेनापति अर्थात धुंध, कपाल और विकराल एक साथ धर्मपुरी के सैनिकों का संहार कर रहे हैं। शंभुराज ने ललकारते हुए कहा, अधर्मियों, निहत्तों पर वार करना वीरता नहीं है। यदि साहस है तो लक्ष्यराज के पुत्र का सामना करो। यह सुनकर वे तीनों सेनापति शंभुराज की ओर झपटे।
धुंध ने अपनी भारी गदा से प्रहार किया, पर शंभुराज ने अपने अश्व को चपलता से घुमाया और गदा धरती में धंस गई। उसी क्षण शंभुराज ने अपनी तलवार के एक ही प्रहार से धुंध का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। यह देख कपाल और विकराल भयभीत हो गए, पर पीछे हटना उनके स्वभाव में नहीं था। उन दोनों ने एक साथ शंभुराज पर बाणों की वर्षा की। शंभुराज ने अपनी ढाल से बाणों को रोका और अपने तरकश से अग्नि बाण निकाला। जैसे ही उन्होंने बाण छोड़ा, वो आकाश में ज्वाला बनकर फैला और कपाल के रथ को भस्म कर दिया। शत्रु सेना में हाहाकार मच गया। साधारण सैनिक सोचने लगे कि क्या यह राजकुमार कोई देवता है। इधर कालकेतु अपने ऊंचे सिंहासन से यह सब देख रहा था। उसका चेहरा क्रोध से काला पड़ गया था। उसने अट्टहास से कहा, यह बालक मेरी सेना का मनोबल तोड़ रहा है। जाओ, अपनी मायावी बटालियन को भेज दो। इसे सीधे बल से नहीं बल्कि छल से मारना होगा। शंभुराज अब शत्रु सेना के मध्य तक पहुंच चुके थे। अचानक उनके चारों ओर घना धुआं छा गया। धुएं के भीतर से हजारों की संख्या में नकली शंभुराज दिखाई देने लगे। धर्मपुरी के सैनिक भ्रमित हो गए कि असली राजकुमार कौन है। यह कालकेतु की छाया माया थी। शंभुराज ने महसूस किया कि उनकी आंखें जल रही हैं और उनका अश्व भी घबरा रहा है। उसी क्षण शंभुराज को अपने पिता के शब्द याद आए, जब मार्ग ना दिखे तो अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनो। शंभुराज ने अपनी आंखें बंद की और महादेव का ध्यान किया। उन्हें याद आया कि उनके मस्तक पर वो दिव्य भस्म लगी है। जैसे ही उन्होंने अपने ललाट को स्पर्श किया, उनकी बंद आंखों के सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जिसने सारी मायावी परछाइयों को मिटाकर केवल असली शत्रु को दिखा दिया। शंभुराज ने अपनी तलवार घुमाई और विकराल के सीने के पार कर दी। शत्रु के तीनों प्रधान सेनापति अब समाप्त हो चुके थे। सेनापति वीर सिंह ने जब यह देखा तो उन्होंने अपनी सेना को अंतिम प्रहार का संकेत दिया। धर्मपुरी के सैनिक जय शंभुराज के नारे लगाते हुए शत्रु पर टूट पड़े। कालकेतु की सेना अब पीछे हटने लगी थी। शंभुराज की वीरता ने धर्मपुरी की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी थी। सूर्यास्त के समय जब शंख बजा तो मैदान में केवल धर्मपुरी के जयकारे थे। राजा लक्ष्यराज ने दौड़कर अपने पुत्र को गले लगा लिया। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, पुत्र, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए केवल अनुभव नहीं बल्कि शुद्ध हृदय और साहस की आवश्यकता होती है। परंतु भक्तों, यह विजय अभी पूर्ण नहीं थी। कालकेतु ने हार नहीं मानी थी। वो अपने शिविर में गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। वह जानता था कि जब तक शंभुराज जीवित है, वह धर्मपुरी को नहीं जीत सकता। उसने शपथ ली कि अगले दिन वो छल की ऐसी बिसात बिछाएगा जिसमें राजकुमार का बचना असंभव होगा। दूसरे दिन का अंत हो चुका था। शिविरों में मशालें जल रही थी। शंभुराज अपनी तलवार साफ कर रहे थे। अनभिज्ञ की आने वाला कल उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा लेकर आने वाला था। वीरता की यह गाथा अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां त्याग और बलिदान की नई परिभाषा लिखी जाने वाली थी। युद्ध के तीसरे दिन की सुबह कुछ भिन्न थी। आकाश में सूरज तो उगा था, पर उसकी किरणों में वह गर्माहट नहीं थी। हवा में एक अजीब सी सड़न और भारीपन था। कालकेतु समझ चुका था कि लक्ष्यराज की सेना को वीरता से हराना असंभव है, क्योंकि उनके साथ महादेव का आशीर्वाद है। इसलिए उस रात उसने अपने शिविर के गुप्त कक्ष में एक तामसी अनुष्ठान पूर्ण किया था। जैसे ही युद्ध का तीसरा प्रहार आरंभ हुआ, कालकेतु अपने विशाल काले रथ पर सवार होकर रणभूमि के मध्य में आया। उसके हाथ में एक विचित्र खोपड़ी वाला दंड था। उसने उस दंड को हवा में घुमाया और मंत्रों का बुदबुदाना शुरू किया। देखते ही देखते दोपहर का चमकता हुआ सूरज एक काली छाया से ढकने लगा। यह कोई ग्रहण नहीं था, बल्कि कालकेतु की तिमरा सुरमाया थी। पूरी रणभूमि में ऐसा अभेद्य अंधकार छा गया कि एक सैनिक को अपने बगल में खड़े साथी का चेहरा भी दिखना बंद हो गया। धर्मपुरी के सैनिक घबरा गए। घोड़े बिधकने लगे और हाथी पागल होकर इधर उधर भागने लगे। इसी अंधकार का लाभ उठाकर कालकेतु की निशाचर सेना सक्रिय हो गई। यह ऐसे योद्धा थे जिन्हें अंधेरे में देखने की शक्ति प्राप्त थी। वे अदृश्य होकर धर्मपुरी के सैनिकों पर पीछे से वार करने लगे। सावधान, शत्रुओं का छल है यह। राजा लक्ष्यराज की गर्जना सुनाई दी, पर अंधकार इतना घना था कि उनकी आवाज दिशाहीन लग रही थी।
राजकुमार शंभुराज इस समय सेना के सबसे अग्रिम भाग में थे। उन्होंने अनुभव किया कि उनके चारों ओर से ठंडी और डरावनी हवाएं चल रही हैं। अचानक उन्हें अपने कानों में अपने पिता की कराहने की आवाज सुनाई दी, पुत्र शंभु, बचाओ मुझे, कालकेतु ने मुझे घेर लिया है। शंभुराज का कोमल हृदय दहल उठा। वे यह भूल गए कि यह एक मायावी जाल हो सकता है। पिताजी, मैं आ रहा हूं, कहकर उन्होंने अपने अश्व को उस दिशा में मोड़ दिया जहां से आवाज आ रही थी। सेनापति वीर सिंह ने उन्हें रोकना चाहा, पर शंभुराज अंधकार को चीरते हुए बहुत दूर निकल गए। यही कालकेतु की योजना थी। उसने शंभुराज को मुख्य सेना से अलग कर दिया था। जैसे ही शंभुराज एक निर्जन ढलान पर पहुंचे, वह आवाज अचानक बंद हो गई। वहां ना राजा लक्षराज थे और ना ही कोई सैनिक। चारों ओर केवल ऊंची चट्टानें थीं। अचानक कालकेतु का अट्टहास गूंजा, मूर्ख बालक, तूने सोचा कि तू अपनी इस नन्ही सी तलवार से मुझे जीत लेगा। देख, तू अब मेरे चक्रव्यूह में अकेला है। अंधकार के बीच से मशालें जली और शंभुराज ने देखा कि वे हजारों शत्रुओं से घिरे हुए हैं। कालकेतु ने उन पर सीधे प्रहार करने के बजाय अपने मायावी यंत्र अंधक का प्रयोग किया। इस यंत्र से ऐसी ध्वनि तरंगें निकलती थीं जो मनुष्य के मस्तिष्क को शून्य कर देती थी। शंभुराज को अपना सिर फटने जैसा महसूस हुआ। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उधर रणभूमि के मुख्य भाग में राजा लक्षराज व्याकुल हो उठे। उन्होंने महसूस किया कि उनका पुत्र संकट में है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उस दिव्य भस्म का आवाहन किया। राजा के मस्तक से एक बार फिर प्रकाश की किरण निकली, जिसने उस कृत्रिम अंधकार को काटना शुरू किया। जैसे जैसे प्रकाश फैला, धर्मपुरी के सैनिकों का साहस बढ़ा। पर राजा ने देखा कि शंभुराज कहीं नहीं थे। शंभु शंभु राजा पागलों की तरह पुकारने लगे। इधर शंभुराज अपनी सुध-बुध खो रहे थे, पर तभी उनके मस्तक पर लगी वो दिव्य भस्म एक बार फिर जागृत हुई। उस भस्म की शीतलता ने उनके मस्तिष्क के उस भ्रम को तोड़ दिया। शंभुराज ने अपनी तलवार रुद्र शक्ति को कसकर पकड़ा। यद्यपि वे अकेले थे और शत्रु हजारों, पर उनके भीतर अब भय का स्थान महादेव के क्रोध ने ले लिया था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, कालकेतु, तूने मुझे धोखे से यहां बुलाया है, पर याद रख, एक शेर अकेला भी हो तो भेदिए उसका शिकार नहीं कर सकते। आज मैं अपनी मातृभूमि और अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ूंगा। शंभुराज ने अकेले ही उस विशाल भीड़ पर प्रहार करना शुरू किया। वो दृश्य अद्भुत और हृदय विदारक था। एक किशोर बालक हजारों के घेरे में अपनी जान की बाजी लगा रहा था। हर प्रहार के साथ वे हर हर महादेव का जयघोष करते। कालकेतु ने देखा कि उसकी सेना शंभुराज के उस प्रचंड रूप से डरकर पीछे हट रही है। अंधकार अब झट रहा था, क्योंकि राजा लक्षराज का प्रकाश बढ़ रहा था। कालकेतु समझ गया कि यदि राजा यहां पहुंच गए तो उसकी सारी योजना विफल हो जाएगी। उसने अपने 7 प्रधान योद्धाओं को आदेश दिया, एक साथ वार करो, इसके प्राण ले लो, इससे पहले कि लक्षराज यहां पहुंचे। भक्तों, वो अंधकार तो छट गया, पर शंभुराज के जीवन पर दुखों के बादल मंडराने लगे थे। 7 योद्धाओं ने एक साथ एक अकेले निहत्थे बालक पर, जिसका धनुष टूट चुका था, प्रहार करना शुरू किया। यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, पर अधर्मियों के लिए नियम क्या है? कालकेतु अब समझ चुका था कि दिव्य भस्म के प्रकाश के सामने उसकी कोई भी मायावी शक्ति नहीं टिक पाएगी। इसलिए उसने अब उस मर्यादा को तोड़ने का निश्चय किया जो युद्ध के नियमों की आधारशिला होती है। कालकेतु ने अपने शिविर में अपने गुप्त घातक दस्ते रक्त पिशाच को बुलाया। यह वे योद्धा थे जो ना नियम मानते थे और ना धर्म। उसने उन्हें आदेश दिया, आज राजा लक्षराज को उलझा कर रखो और उस बालक शंभुराज को अकेले में घेर लो। वो राजा लक्षराज की आत्मा है। यदि आत्मा मर गई तो शरीर स्वयं गिर जाएगा। रणभूमि में शंखनाद हुआ। राजा लक्षराज ने अनुभव किया कि आज शत्रु की व्यूह रचना कुछ भिन्न है। कालकेतु ने अपनी सेना को मकर व्यूह में रखा था। राजा लक्षराज ने अपनी सेना का नेतृत्व संभाला, पर जैसा कि कालकेतु ने योजना बनाई थी, शत्रु के 10 सबसे शक्तिशाली सेनापतियों ने एक साथ राजा लक्षराज पर आक्रमण कर दिया। राजा उनके प्रहारों को रोकने में व्यस्त हो गए। इधर राजकुमार शंभुराज सेना के दाहिने भाग का नेतृत्व कर रहे थे। अचानक कालकेतु की एक टुकड़ी पीछे हटने लगी, जैसे वे डरकर भाग रहे हो।
शंभुराज ने सोचा कि शत्रु कमजोर पड़ रहा है और उन्होंने उनका पीछा करना शुरू किया। वे पीछा करते करते मुख्य सेना से काफी दूर एक रेतीले मैदान में पहुंच गए। अचानक रेत के भीतर से लोहे के जाल ऊपर उठे और शंभुराज का अश्व उसमें फंसकर गिर पड़ा। शंभुराज संभल कर खड़े होते उससे पहले ही चारों ओर से कालकेतु के रक्त पिशाच योद्धाओं ने उन्हें घेर लिया। कालकेतु स्वयं वहां अपने रथ पर खड़ा अट्टहास कर रहा था। शंभुराज, आज तेरा प्रकाश बुझने वाला है। कालकेतु ने चिल्लाकर कहा, सैनिकों, एक साथ वार करो। युद्ध के नियमों के अनुसार एक अकेले योद्धा पर केवल एक ही योद्धा वार कर सकता है, पर यहाँ सैकड़ों सैनिक एक अकेले राजकुमार पर टूट पड़े। शंभुराज ने अपनी तलवार रुद्र शक्ति को चूमा और गर्जना की, हर हर महादेव। शंभुराज ने वह वीरता दिखाई जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। उन्होंने अकेले ही उन सैकड़ों सैनिकों के प्रहारों को झेलना शुरू किया। उनके शरीर पर अनगिनत घाव हो रहे थे, उनके कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, पर उनकी तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वे साक्षात यमराज की भांति शत्रुओं का संहार कर रहे थे। उन्होंने कालकेतु के 3 सेनापतियों को एक ही झटके में काट डाला। शंभुराज का लहू धरती पर गिर रहा था और ऐसा लग रहा था मानो धरती मां अपने वीर पुत्र का रक्त का अभिषेक कर रही हो। कालकेतु ने देखा कि इतना घायल होने के बाद भी यह बालक पीछे नहीं हट रहा है। डर के मारे कालकेतु ने स्वयं अपनी गदा उठाई और पीछे से शंभुराज के मस्तक पर प्रहार करने का प्रयास किया। शंभुराज ने अंतिम क्षण में उसे देख लिया और झुक गए, पर उसी समय एक अन्य सैनिक ने उनके पैरों पर वार कर दिया। शंभुराज घुटनों के बल गिर पड़े, फिर भी उन्होंने अपनी तलवार नहीं छोड़ी। घुटनों के बल खड़े होकर भी उन्होंने पास आए शत्रुओं को यमलोक भेज दिया। दूर रणभूमि में राजा लक्षराज को अचानक अपने सीने में एक तीव्र पीड़ा का अनुभव हुआ। उनकी दृष्टि दूर उस रेतीले मैदान की ओर गई जहां धूल का एक भारी गुब्बार उठा था। उन्होंने देखा कि शंभुराज का झंडा नीचा हो रहा है। शंभु राजा की चीख ने युद्ध के शोर को दबा दिया। वे सब कुछ छोड़कर पागलों की तरह उस दिशा में दौड़े। सेनापति वीर सिंह और धर्मपुरी के वीर सैनिक भी उनके पीछे भागे, परंतु वहां पहुंचने से पहले ही कालकेतु ने अपनी मर्यादा की अंतिम सीमा भी लांघ दी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे एक साथ शंभुराज पर बाणों की वर्षा करें। हजारों बाण उस निहत्थे और घायल बालक के शरीर में आकर धंस गए। शंभुराज का शरीर बाणों की शैया बन गया। अंतिम क्षणों में शंभुराज ने आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक संतुष्टि थी। उन्होंने धीरे से कहा, महादेव, मैंने अपना धर्म निभाया। जैसे ही राजा लक्षराज वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनका वीर पुत्र धरती पर गिरा हुआ है। कालकेतु राजा को आता देख डर के मारे अपने रथ सहित भाग निकला। राजा अपने अश्व से कूदे और शंभुराज के पास पहुंचे। उन्होंने अपने पुत्र का सिर अपनी गोद में रख लिया। शंभु, आंखें खोलो पुत्र, देखो तुम्हारे पिता आए हैं। राजा का स्वर्ग कांप रहा था। शंभुराज ने एक अंतिम बार आंखें खोली। उन्होंने अपने खून से लथपथ हाथ से अपने पिता के मस्तक को छुआ और मंद स्वर में बोले, पिताजी रोना मत, मैं महादेव के पास जा रहा हूँ, धर्म की रक्षा करना। और इसके साथ ही धर्मपुरी के उस चमकते हुए सितारे की आंखें सदा के लिए बंद हो गई। शंभुराज का प्राण बखेरू उड़ चुका था। सन्नाटा छा गया। केवल हवा के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। राजा लक्षराज अपने पुत्र के निष्प्राण शरीर को देख रहे थे। जो राजा शांति का पुजारी था, जिसने कभी किसी जीव की हत्या नहीं की थी, आज उसके सामने उसके इकलौते पुत्र का छल से किया गया शव पड़ा था। भक्तों, उस क्षण राजा लक्षराज के भीतर कुछ मर गया और कुछ अत्यंत भयानक जन्म लेने लगा। उनकी आंखों की करुणा लुप्त हो गई और वहां से वो ज्वाला फूटने लगी जो केवल प्रलय के समय शिव की तीसरी आंख से निकलती है। राजा लक्षराज धीरे धीरे खड़े हुए। उनके चारों ओर की वायु भारी हो गई। आसमान काला पड़ गया और बिजली कड़कने लगी। राजा ने शंभुराज की तलवार उठाई और उसे आकाश की ओर तान दिया। यह वह पल था जब राजा दयावान का अंत हुआ और रुद्र का प्राकट्य हुआ। रणभूमि के उस रेतीले मैदान में सन्नाटा पसरा था। हवा रुक गई थी और ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी शंभुराज के बलिदान पर शोक मना रही हो। राजा लक्षराज अपने पुत्र के निष्प्राण शरीर को
अपनी गोद में लिए पत्थर की मूरत बने बैठे थे। उनके श्वेत वस्त्र शंभुराज के रक्त से लाल हो चुके थे। राजा की आंखों से आंसू गिरना बंद हो गए थे, पर उनकी आंखों का रंग धीरे धीरे गहरा लाल होने लगा था। सेनापति वीर सिंह और धर्मपुरी के सैनिक सिर झुकाए खड़े थे। सबके हृदय में एक ही कीस थी, क्या यही धर्म का फल है? तभी दूर से कालकेतु के शिविर से हंसने की आवाजें आई। कालकेतु अट्टाहास कर रहा था कि उसने धर्मपुरी की रीढ़ तोड़ दी है। जैसे ही कालकेतु की हंसी की गूंज राजा के कानों में पड़ी, उनके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। राजा लक्ष्यराज ने धीरे से शंभुराज के सिर को धरती पर रखा और खड़े हुए। उस क्षण राजा के चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। उनके मस्तक पर लगी वह दिव्य भस्म अब श्वेत प्रकाश नहीं बल्कि नीली ज्वाला उगलने लगी थी। राजा ने शंभुराज की टूटी हुई तलवार रुद्र शक्ति को हाथ में लिया। जैसे ही उन्होंने उस तलवार को छुआ, वह पुनः जुड़ गई और उसमें से बिजली जैसी कड़क उत्पन्न हुई। राजा ने आकाश की ओर देखा और एक ऐसी गर्जना की जिससे धरती कांप उठी। कालकेतु राजा की आवाज में वह शांति नहीं थी बल्कि प्रलय का आह्वान था। तूने आज केवल मेरे पुत्र की हत्या नहीं की, तूने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। आज महादेव का न्याय केवल शंख से नहीं बल्कि तेरे विनाश से होगा। राजा लक्ष्यराज ने अपने अश्व पर छलांग लगाई। अब वे राजा नहीं थे जो युद्ध से डरते थे, आज वे महाकाल के दूत बन चुके थे। उन्होंने अकेले ही कालकेतु की विशाल सेना की ओर अपने अश्व को दौड़ा दिया। सेनापति वीर सिंह ने अपनी सेना को आदेश दिया, आज कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं, आज केवल प्रतिशोध होगा। हर हर महादेव। राजा लक्ष्यराज जब शत्रु सेना के भीतर घुसे तो ऐसा लगा मानो आग का एक गोला घास के ढेर में घुस गया हो। उनके प्रहारों में वह शक्ति थी कि एक ही वार में 7-7 सैनिक कटकर गिर रहे थे। राजा की गति इतनी तीव्र थी कि शत्रु के बाण उन्हें छू तक नहीं पा रहे थे। कालकेतु के रक्त पिशाच योद्धा जिन्होंने शंभुराज को छल से मारा था, वे अब चूहों की भांति छिपने लगे थे। राजा ने उनमें से एक एक को ढूंढकर यमलोक पहुंचाया। जिसे भी राजा की तलवार का स्पर्श मिलता, वो पल भर में भस्म हो जाता। रणभूमि में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था। राजा लक्ष्यराज का वो कोमल चेहरा अब भयानक रुद्र मुख में बदल चुका था। उनके बाल बिखर गए थे और उनकी देह से एक ऐसी ऊर्जा निकल रही थी जिसे सहन करना सामान्य मनुष्यों के बस की बात नहीं थी। कालकेतु ने जब देखा कि उसका पूरा सर्प व्यूह राजा लक्ष्यराज अकेले ही तहस नहस कर रहे हैं, तो वह डर के मारे कांपने लगा। उसने अपने हाथी को पीछे मोड़ना चाहा, पर राजा ने एक विशाल भाला उठाकर फेंका, जिसने हाथी के मस्तक को चीर दिया। कालकेतु धड़ाम से नीचे गिरा। अधर्मी कालकेतु ने चिल्लाकर कहा, सैनिकों, मुझे बचाओ, इस पागल राजा को मार डालो। परंतु कालकेतु के सैनिक स्वयं अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे किसी मनुष्य से नहीं बल्कि स्वयं साक्षात मृत्यु से लड़ रहे हैं। राजा लक्ष्यराज पैदल ही कालकेतु की ओर बढ़ने लगे। उनके हर कदम के साथ धरती पर दरारें पड़ रही थीं। कालकेतु ने अपनी काली माया का अंतिम प्रयोग करना चाहा। उसने हवा में जहरीला धुआं फैलाया, पर राजा ने अपनी तलवार के एक ही घुमाव से उस धुएं को तितर बितर कर दिया। राजा अब कालकेतु के ठीक सामने खड़े थे। लक्ष्यराज, मुझे क्षमा कर दो। कालकेतु गिड़गिड़ाने लगा, मैं तुम्हारा राज्य छोड़ दूंगा, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। राजा लक्ष्यराज ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में अब कोई दया शेष नहीं थी। क्षमा राजा का स्वर पाताल की गहराई से आ रहा था। क्षमा वीरों का आभूषण है, पर दुष्टों के लिए केवल दंड ही न्याय है। तूने उस बाघ पर 7 लोगों के साथ वार किया था। तूने धर्म की मर्यादा तोड़ी थी। आज तेरा रक्त इस धरती के पाप धोएगा। राजा ने कालकेतु की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। कालकेतु की आंखें बाहर निकलने लगीं। राजा ने अपनी तलवार उठाई और एक ही प्रहार में उस अधर्मी का अंत कर दिया। कालकेतु का सिर कटकर दूर जा गिरा। जैसे ही कालकेतु का वध हुआ, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और बादलों के बीच से एक दिव्य गर्जना हुई। साधु साधु राजा लक्ष्यराज ने तलवार नीचे गिरा दी। कालकेतु का अंत हो चुका था। अधर्म हार चुका था, पर राजा के चेहरे पर विजय की कोई खुशी नहीं थी। वे वापस उसी स्थान पर आए जहां शंभुराज का शव पड़ा था।
उनके भीतर का वो रुद्र अब शांत हो चुका था और पुनः एक शोक संतप्त पिता लौट आया था। उन्होंने शंभूराज के सिर को अपनी गोद में लिया और जोर जोर से विलाप करने लगे। पुत्र देखो, मैंने धर्म की रक्षा की, पर इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। भक्तों, उस दिन धर्म की जीत तो हुई, पर धर्मपुरी का वह चिराग बुझ गया जिसने पूरे राज्य को रोशन किया था। राजा लक्षराज को अब समझ आया कि संसार में विजय का उत्सव भी कभी कभी आंसुओं के खारेपन से भरा होता है। काल केतु का वध हो चुका था। उसकी विशाल सेना या तो रणभूमि में ढेर हो चुकी थी या प्राण बचाकर जंगलों की ओर भाग गई थी। धर्मपुरी की सेना ने विजय तो प्राप्त कर ली थी, परंतु इस विजय का मूल्य बहुत भारी था। रणभूमि में चारों ओर शव बिखरे थे, टूटे हुए रथों के ढेर थे और घायल घोड़ों की चीत्कार हवा में गूंज रही थी। राजा लक्षराज, जिनका शरीर काल केतु के रक्त और धूल से सना था, अभी भी अपने पुत्र शंभूराज के पार्थिव शरीर के पास बैठे थे। उन्होंने अपनी तलवार धर्मरक्षिणी को धरती में गाड़ दिया था। उनके चेहरे पर वह रौद्र रूप अब विलीन हो चुका था और उसका स्थान एक गहरी रिक्तता ने ले लिया था। सेनापति वीर सिंह ने पास आकर धीमे स्वर में कहा, महाराज, अधर्म का नाश हुआ, काल केतु मारा गया। अब हमें राजधानी लौटकर विजय उत्सव मनाना चाहिए। राजा ने धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में विजय की चमक नहीं, बल्कि श्मशान जैसी शांति थी। उन्होंने टूटे हुए स्वर में कहा, सेनापति, कैसा उत्सव? किसके लिए उत्सव? क्या यह विजय उन माताओं की सुनी गोद भर पाएगी जिनके पुत्र आज इस माटी में सो गए? क्या काल केतु का रक्त मेरे शंभू के प्राण वापस ला सकता है? राजा के इन शब्दों ने पूरी सेना को मौन कर दिया। सैनिकों ने अपनी तलवारें नीचे झुका ली। राजा लक्षराज ने अनुभव किया कि जिस साम्राज्य और जिस मान मर्यादा के लिए मनुष्य लड़ता है, वह अंततः मिट्टी ही है। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने काल केतु को तो मार दिया, पर उस प्रक्रिया में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। उसी शाम रणभूमि के मध्य में ही राजकुमार शंभूराज का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया गया। राजा ने स्वयं अपने हाथों से चंदन की लकड़ियां चुनी। पूरी सेना अश्रुपूरित नेत्रों से खड़ी थी। जब राजा ने अपने इकलौते पुत्र की चिता को अग्नि दी, तो आकाश में एक अलौकिक गर्जना हुई और बिजली कड़की। ऐसा लगा मानो स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त का स्वागत किया। चिता की लपटों को देखते हुए राजा लक्षराज के भीतर एक नई चेतना जागी। उन्हें उस पहाड़ी मंदिर वाले साधु के शब्द याद आए, संसार एक माया है, लक्षराज केवल कर्म ही सत्य है। राजा को समझ आया कि उनका इस धरती पर जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो चुका था। उन्होंने धर्म की रक्षा की, अधर्म का नाश किया और अपनी प्रजा को एक निष्कलंक भविष्य दिया। अगले दिन जब सेना धर्मपुरी की ओर लौटी तो राजधानी का दृश्य देखने लायक था। नगरवासियों ने फूलों की वर्षा तो की, पर उनके चेहरों पर दुख की छाया थी। रानी सुमित्रा राजमहल के द्वार पर खड़ी थी। जब उन्होंने राजा को अकेले और पुत्र विहीन लौटते देखा तो उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। वे साक्षात एक तपस्विनी की भांति स्थिर खड़ी रही। राजा ने रानी के समीप जाकर अपना श्रेष्ठ त्राण कवच उनके चरणों में रख दिया। सुमित्रा, मैं धर्म को बचा लाया, पर तुम्हारे अंश को खो दिया, मुझे क्षमा कर दो। रानी सुमित्रा ने राजा का हाथ थामकर उन्हें उठाया और शांत स्वर में कहा, महाराज, आपने एक पिता के मोह को हराकर एक राजा का धर्म निभाया है। शंभूराज मरा नहीं है, वो इस देश की माटी में अमर हो गया है। उसने अपनी हड्डियों से धर्म का महल बनाया है। आप शोक न करें, बल्कि गर्व करें। परंतु राजा लक्षराज का मन अब राजपाट में नहीं लग रहा था। उन्हें महलों की सुख सुविधाएं अब कांटों की तरह चुभने लगी थी। उन्हें हर ओर शंभूराज की हंसी सुनाई देती और हर दीवार पर कालकेतु के साथ हुआ वो भीषण युद्ध दिखाई देता। राजा ने निर्णय लिया कि वे अब इस राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी महामंत्री के संरक्षण में सौंपकर महादेव की शरण में जाएंगे। उन्होंने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा कर्तव्य यहाँ समाप्त होता है। मैंने आपको भय से मुक्ति दिलाई है, अब मैं स्वयं से मुक्ति चाहता हूँ। याद रखना, शांति सबसे बड़ा धन है, पर उस शांति के लिए कभी कभी युद्ध अनिवार्य होता है। राजा ने अपने राजकीय वस्त्र त्याग दिए और केवल एक भगवा वस्त्र धारण किया।
उन्होंने अपने माथे पर वही दिव्य भस्म लगाई और हाथ में एक कमंडल और लाठी लेकर महल से बाहर निकल पड़े। प्रजा रो रही थी, मंत्री गिड़गिड़ा रहे थे, पर राजा लक्ष्यराज के कदम अब रुकने वाले नहीं थे। भक्तों, वो राजा जिसने हजारों के बीच रहकर शासन किया था, आज एकांत की खोज में निकल पड़ा था। वो विजय के शिखर पर होकर भी सब कुछ त्याग चुका था। इसी को राजर्षि कहा जाता है, जो राजा होकर भी आर्षि बन जाए। धर्मपुरी की सीमाओं को पार करते समय राजा लक्ष्यराज ने एक बार पीछे मुड़कर अपनी प्रिय राजधानी को देखा। वही गलियां जहां कभी शंभूराज के घोड़े की टापें सुनाई देती थीं, आज मौन थी। प्रजा की आंखों में आंसू थे, पर राजा के मन में अब केवल महादेव का ध्यान था। उन्होंने अपने राजसी आभूषण और मुकुट को एक निर्जन स्थान पर रख दिया, जैसे कोई सर्प अपनी पुरानी कंचुल त्याग देता है। राजा लक्ष्यराज ने हिमालय की दुर्गम गुफाओं की ओर रुख किया। वे अब राजा नहीं बल्कि लक्ष्य योगी बन चुके थे। उनके हाथों में जो तलवार कभी बिजली की तरह चमकती थी, अब वहां एक लकड़ी का दंड और रुद्राक्ष की माला थी। चलते चलते वे उसी पुराने शिवालय के पास पहुंचे जहां उन्हें युद्ध से पूर्व वह रहस्यमयी साधु मिले थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंदिर का वह दीपक आज भी जल रहा था। राजा शिवलिंग के सामने बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए। उन्हें अनुभव हुआ कि संसार में जो कुछ भी हुआ, काल केतु का आना, शंभूराज का बलिदान और उनका अपना क्रोध, वह सब एक पूर्व निर्धारित नाटक था। उन्हें बोध हुआ कि शंभूराज कोई साधारण पुत्र नहीं था, बल्कि वह धर्म की रक्षा के लिए आया हुआ एक दिव्य अंश था, जिसने अपना कार्य पूर्ण किया और पुनः परमात्मा में विलीन हो गया। राजा ने अपनी तपस्या के दौरान भोजन और जल का त्याग कर दिया। वे ग्रीष्म की तपती धूप और शीत ऋतु की बर्फबारी में भी अडिग रहे। उनका शरीर क्षीण हो गया था, पर उनके चेहरे पर वह तेज लौट आया था जो कालकेतु का वध करते समय भी नहीं था। यह तेज विजय का नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का था। एक रात जब पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश के मध्य में था, राजा को एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी। वह वैसी ही गंभीर और गूंजती हुई आवाज थी जैसी उस साधु की थी। लक्ष्यराज, तुम क्या खोज रहे हो? तुमने धर्म की रक्षा की, तुमने अधर्म का नाश किया। अब तुम इस एकांत में क्या पाना चाहते हो? राजा ने आंखें खोली और देखा कि उनके सामने साक्षात महादेव का किरात रूप प्रकट हुआ है। राजा ने उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया और बोले, हे देवाधिदेव, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, पर मेरे भीतर का वह पिता अब भी शांत नहीं है। मुझे वह मार्ग दिखाइए जहां मोह का अंत होता है और आत्मा परमात्मा से मिलती है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पुत्र शंभूराज मरा नहीं है, वह अब भी तुम्हारे भीतर, तुम्हारी प्रजा के साहस में और इस धर्मपुरी की माटी की सुगंध में जीवित है। जो सत्य के लिए बलिदान होता है, वह कभी लुप्त नहीं होता। तुम्हारा विलाप ही तुम्हारी बाधा है। उस विलाप को त्याग कर लोक कल्याण में विलीन हो जाओ। उस दिव्य दर्शन के बाद राजा लक्ष्यराज का हृदय पूरी तरह हल्का हो गया। उन्हें साक्षात अनुभव हुआ कि शंभूराज उनके समीप ही खड़े हैं, जैसी उस साधु की थी। लक्ष्यराज, तुम क्या खोज रहे हो? तुमने धर्म की रक्षा की, तुमने अधर्म का नाश किया, अब तुम इस एकांत में क्या पाना चाहते हो? राजा ने आंखें खोली और देखा कि उनके सामने साक्षात महादेव का किरात रूप प्रकट हुआ है। राजा ने उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया और बोले, हे देवाधिदेव, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, पर मेरे भीतर का वह पिता अब भी शांत नहीं है। मुझे वह मार्ग दिखाइए जहां मोह का अंत होता है और आत्मा परमात्मा से मिलती है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पुत्र शंभूराज मरा नहीं है, वह अब भी तुम्हारे भीतर, तुम्हारी प्रजा के साहस में और इस धर्मपुरी की माटी की सुगंध में जीवित है। जो सत्य के लिए बलिदान होता है, वह कभी लुप्त नहीं होता। तुम्हारा विलाप ही तुम्हारी बाधा है। उस विलाप को त्याग कर लोक कल्याण में विलीन हो जाओ। उस दिव्य दर्शन के बाद राजा लक्ष्यराज का हृदय पूरी तरह हल्का हो गया। उन्हें साक्षात अनुभव हुआ कि शंभूराज उनके समीप ही खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। राजा ने अपनी तपस्या के अंतिम चरण में उस स्थान पर एक दिव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया, जो आने वाली पीढ़ियों को यह बताएगा कि धर्म की रक्षा के लिए क्या त्याग करना पड़ता है। वे वापस धर्मपुरी के निकट आए, पर महल में नहीं गए।
उन्होंने राजधानी के बाहर एक कुटिया बनाई। अब वे प्रजा के शासक नहीं बल्कि परामर्शदाता बन गए थे। नया राजा महामंत्री का पुत्र, जिसे लक्ष्यराज ने गोद लिया था, हर कठिन निर्णय से पहले उनके पास आता और राजा लक्ष्यराज उन्हें धर्म और न्याय का पाठ पढ़ाते। अंतिम दर्शन का वो समय अब निकट था। प्रजा ने देखा कि राजा अब धीरे धीरे भौतिक संसार से पूरी तरह कट रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रजा को अंतिम विदाई देते हुए कहा, मेरे बच्चों, याद रखना, शरीर नश्वर है पर कर्म अमर। मैंने अपने पुत्र को खोया ताकि तुम सुरक्षित रहो। अब तुम इस शांति की रक्षा वैसे ही करना जैसे कोई माँ अपनी संतान की करती है। भक्तों, वो दृश्य अत्यंत भावुक था। पूरा राज्य अपने प्रिय राजा को विदा देने के लिए उमड़ पड़ा था। राजा लक्ष्यराज ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर अंतिम बार आकाश की ओर हाथ उठाए और हर हर महादेव का उच्चारण किया। उस क्षण आकाश से एक ज्योतिपुंज नीचे आया और राजा का शरीर धीरे धीरे उस ज्योति में विलीन होने लगा। प्रजा ने देखा कि जहां राजा खड़े थे वहां अब केवल भस्म का एक ढेर शेष था और हवा में चंदन की दिव्य सुगंध फैल गई थी। राजा लक्ष्यराज अपने प्रिय पुत्र शंभुराज के पास महादेव के कैलाश धाम की ओर प्रस्थान कर चुके थे। राजा लक्ष्यराज के ज्योतिपुंज में विलीन होने के पश्चात पूरे धर्मपुरी राज्य में एक अलौकिक शांति छा गई। यद्यपि प्रजा अपने प्रिय राजा के जाने से दुखी थी, परंतु उनके मन में यह संतोष था कि उनके राजा ने साक्षात मोक्ष प्राप्त किया है। महामंत्री और नए राजा ने निर्णय लिया कि जिस स्थान पर राजकुमार शंभुराज ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और जहां राजा लक्ष्यराज को शिव सायुज्य प्राप्त हुआ, वहां एक ऐसा मंदिर बनाया जाए जो युगों युगों तक इस बलिदान की गाथा सुनाता रहे। उस रेतीले मैदान की मिट्टी को जब खोदा गया तो वहां से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। धरती के भीतर से एक विशाल स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ जिसका रंग गहरा नीला था और उस पर प्राकृतिक रूप से एक त्रिशूल की आकृति बनी हुई थी। विद्वान पंडितों ने घोषणा की कि यह साक्षात महादेव का वो रूप है जो शंभुराज की वीरता और लक्ष्यराज की भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुआ है। मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। इस मंदिर का नाम रखा गया शंभुश्वर महादेव मंदिर। ये केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि धर्मपुरी की प्रजा के प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक था। राज्य के हर नागरिक ने, चाहे वो धनी हो या निर्धन, मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। कलाकारों ने मंदिर की दीवारों पर राजा लक्ष्यराज के न्याय, रानी सुमित्रा के बोध और राजकुमार शंभुराज के उस महान युद्ध के दृश्यों को सजीव रूप से उकेरा। मंदिर की वास्तुकला ऐसी थी कि सूर्य की पहली किरण सीधे शिवलिंग पर पड़ती थी। मंदिर के गर्भगृह में एक अखंड दीपक प्रज्वलित किया गया जिसके बारे में मान्यता है कि वो वही ज्योति है जो राजा लक्ष्यराज के विदा होते समय प्रकट हुई थी। मंदिर के चारों ओर एक विशाल सरोवर बनाया गया जिसका जल इतना पवित्र था कि उसमें स्नान मात्र से मनुष्यों के मानसिक क्लेश दूर होने लगे। स्थापना के दिन एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। दूर दूर के राज्यों के राजा और आर्षि मुनि इस पावन अवसर के साक्षी बनने आए। जब शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आकाश से शंखों की ध्वनि सुनाई दी। कहा जाता है कि उस दिन साक्षात नंदी और शिव के गणों ने अदृश्य रूप में उपस्थित होकर पुष्प वर्षा की थी। रानी सुमित्रा, जो अब राजमाता के रूप में एक सन्यासिनी का जीवन व्यतीत कर रही थी, उन्होंने मंदिर की पहली आरती की। उन्होंने शिवलिंग के चरणों में अपनी आंखों के आंसू अर्पित करते हुए कहा, हे महादेव, आज मेरा पुत्र और मेरे स्वामी दोनों इस रूप में मेरे सामने हैं। यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगा कि अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, सत्य के एक अंश के सामने वो टिक नहीं सकता। शंभुश्वर महादेव मंदिर की प्रसिद्धि पूरे आर्यावर्त में फैल गई। वो स्थान जो कभी युद्ध की विभीषिका और रक्तपात का साक्षी था, अब शांति और आध्यात्म का केंद्र बन गया था। जो सैनिक युद्ध में घायल हुए थे वे मंदिर की सेवा में लग गए। वहां एक विशाल गुरुकुल और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना की गई, जहां निशुल्क शिक्षा और चिकित्सा प्रदान की जाने लगी। वहां एक परंपरा आरंभ हुई। हर वर्ष युद्ध की उस पुण्यतिथि पर राज्य का नया राजा मंदिर में आकर अपनी तलवार शिवलिंग के चरणों में रखता और शपथ लेता
कि वह अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देगा, पर कभी अन्याय नहीं होने देगा। जो सैनिक युद्ध में घायल हुए थे वे मंदिर की सेवा में लग गए। वहां एक विशाल गुरुकुल और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना की गई, जहां निशुल्क शिक्षा और चिकित्सा प्रदान की जाने लगी। वहां एक परंपरा आरंभ हुई। हर वर्ष युद्ध की उस पुण्य तिथि पर राज्य का नया राजा मंदिर में आकर अपनी तलवार शिवलिंग के चरणों में रखता और शपथ लेता कि वह अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देगा, पर कभी अन्याय नहीं होने देगा। यह मंदिर धर्मपुरी के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया। भक्तों, शंभूश्वर महादेव मंदिर आज भी हमें यह याद दिलाता है कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। राजा लक्ष्यराज ने अपनी शांति छोड़ी, शंभुराज ने अपना जीवन छोड़ा और रानी सुमित्रा ने अपना सुहाग और पुत्र छोड़ा ताकि धर्म जीवित रहे। इस मंदिर की गूंज आज भी हर उस व्यक्ति के हृदय में सुनाई देती है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है। प्यारे भक्त बंधुओं, राजा लक्ष्यराज और वीर शंभुराज के इस पावन चरित्र से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति आए हमें डरना नहीं है, क्योंकि जो सच्चे मन से धर्म की राह पर चलता है उसे अंततः शिव संभाल लेते हैं। इस कथा का सबसे बड़ा सार यही है कि शांति का अर्थ दुर्बलता नहीं होता। एक सच्चा मनुष्य वही है जो कोमल हृदय रखते हुए भी अन्याय के सामने वज्र की तरह कठोर होना जानता है। हमें यह सीखना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों का त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु जब अधर्म सीमा लांघने लगे तो अपनी शक्ति का संचय कर उसका दहन करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। हमें यह बोध होता है कि संसार की हर कठिनाई एक परीक्षा मात्र है, जहां हमारा धैर्य और ईश्वर के प्रति हमारा अटूट विश्वास ही हमारी असली पूंजी होती है। जैसे राजा लक्ष्यराज ने अपने पुत्र को खोकर भी अपना विवेक नहीं खोया और महादेव की शरण में जाकर शांति प्राप्त की, वैसे ही हमें भी अपने दुखों में टूटने के बजाय उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति बनाना चाहिए। यह जीवन नश्वर है और यहाँ का सुख दुख केवल एक छाया मात्र है। इसलिए फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य को सर्वोच्च मानना चाहिए। विश्वास रखिए कि यदि आपका संकल्प शुद्ध है तो स्वयं महाकाल आपके सहायक बनकर खड़े होते हैं। हर संकट के समय यह याद रखिए कि अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है और जो व्यक्ति अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पित कर देता है उसे संसार का कोई भी भय पराजित नहीं कर सकता। शिव ही आदि है और शिव ही अंत है, वही हमारे जीवन की नया के खेवनहार है। भक्तों, जो व्यक्ति राजा लक्ष्यराज की इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता या पढ़ता है उसके जीवन से अधर्म का अंधकार मिट जाता है और उसे कठिन समय में सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग है, शांति से लेकर शौर्य तक और शौर्य से लेकर शिव तक। प्यारे भक्त बंधुओं, यदि यह शिव कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि आपको इससे शांति, विश्वास और भक्ति का भाव मिला हो तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए नहीं बल्कि उन असंख्य भक्तों के लिए है जिन तक यह शिव भक्ति की ज्योति पहुंचेगी। और अब कथा की समाप्ति पर मैं भगवान शिव से विनती करता हूँ। हे भोलेनाथ, जिस भी भक्त ने इस पावन कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुना, आप उसके जीवन के सभी दुख और कष्ट हर लें, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, उसकी संतान की रक्षा करें, उसके परिवार पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। हे महादेव, उसे सदा धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। इसी प्रार्थना के साथ हर हर महादेव। जय शिव शंकर।